वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज मैं आपके सामने एक इंटरिम कॉम्पनसेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट लेकर आया हूँ। दोस्तों, तो इस जजमेंट को बताने से पहले मैं आपको एक क्रक्स बता देता हूँ इस जजमेंट का बेसिकली क्या था। लोअर कोर्ट ने एक्यूज को ऑर्डर किया था कि 20% इंटरिम कॉम्पनसेशन जो है वो कंप्लेनेंट को दे, और एक्यूज़ ने इसको हायर कोर्ट में जाके चैलेंज किया था बेसिकली इस डिसीजन को लोअर कोर्ट का, कि मेरे केस में बहुत सारी मेरिट्स हैं और मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि मेरे केस में मैं प्रूव कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ कि मेरे केस में जो है मैं जो भी एक्यूज़ड है उन्होंने ये कहा था कि वो इनोसेंट हैं और वो प्रूव कर सकते हैं कि उनके केस में उनको इंटरिम कॉम्पनसेशन देने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उनकी कोई लीगल लायबिलिटी नहीं बनती है। तो बेसिकली इस जजमेंट में जज ने क्या कहा था वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे को इंटरिम कॉम्पनसेशन का क्रक्स आपको बताना दोस्तों, तो इस वीडियो के एंड तक देखें। बेसिकली इंटरिम कॉम्पनसेशन क्यों ऐड हुआ है, इसका मतलब क्या, इंटरिम कॉम्पनसेशन क्यों किसी ने ऐड किया, सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इंटरिम कॉम्पनसेशन का मतलब ये है कि इसमें किसी का कोई लॉस नहीं है। बेसिकली जो एक्यूज्ड होता है, नॉर्मली क्या होता था कि सालों सालों तक अपनी लाइबिलिटी से बचता रहता था और एंड में अगर डिसीजन उसके अगेंस्ट आता था तो फटाफट पैसे देके फ्री हो जाता था। तो कंप्लेनेंट का इतने सालों तक हैरेसमेंट होता रहता था, उसके खर्चे, एक तो ऑलरेडी पैसे फंसे हुए, ऊपर से उसको अलग से खर्चे मैनेज करने पड़ते थे। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि लोग चेक का मिसयूज़ कम करें, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉम्पनसेशन वाले रूल को ऐड किया था। तो बेसिकली इस जजमेंट को पढ़ के मैं सुनाता हूँ दोस्तों क्या हुआ था। तो बेसिकली ये है अनीता देवी वर्सेस पूनम सिंह इन द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़। तो बेसिकली इस जजमेंट में जज ने एक्यूज्ड की जो अपील थी उसको खारिज कर दिया था, उसको कैंसिल कर दिया था, ये बोलकर कि नो मैटर आपके केस में कितनी भी मेरिट्स हैं, लेकिन अगर एक बार आपका चेक बाउंस हो चुका है और आपको इंटरिम कॉम्पनसेशन का जो ऑर्डर मिला है वो एकदम सही है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर दोस्तों क्रक्स ये है कि अगर आपके केसेस में भी कभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक्यूज्ड के पास नॉर्मली कोई डिफेंसेस होते नहीं है, एक्यूज्ड को अगर नॉर्मली चेक बाउंस के केसेस होते हैं तब है जब एक्यूज्ड की लायबिलिटी बनती है। बहुत सारी केसेस में टेक्निकल ग्लिच की वजह से हो सकता है कि एक्यूज्ड केसेस जीत जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो जेन्युइन केसेस होते हैं उनमें एक्यूज्ड को पता है कि उसकी लीगल लायबिलिटी बनती है। तो एक्यूज्ड क्या डिफेंसेस यूज़ करेगा कोर्ट में, मेरे चेक चोरी हो गए, मेरा केस में बहुत सारी मेरिट्स है, मैं प्रूव कर सकता हूँ, कभी भी चोरी है तो कहेगा नहीं कि मैंने चोरी की है, चाहे सीसीटीवी फुटेज ही क्यों ना बोल रही हो, फिर भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो चेक बाउंस के केस में भी ऐसा ही है। तो एक्यूज्ड अगर ये डिफेंस लेता है कि मेरे केस में बहुत सारी मेरिट्स हैं और मेरे को इंटरिम कॉम्पनसेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप अपने लॉयर को बोल सकते हैं ये जजमेंट दिखाने के लिए। आप खुद भी ये जजमेंट दिखा सकते हैं जो भी जज आपके केस को हैंडल कर रहे होंगे, जिससे कि उनके लिए इंटरिम कॉम्पनसेशन का ऑर्डर पास करना और भी आसान हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको ये जजमेंट्स क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के ही चेक बाउंस के केसेस नॉर्मली सीधे सीधे होते हैं, इस तरह के ही डिफेंसेस जो है वो लोग यूज़ करते हैं। और मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी को पैसे उधार दें, नॉर्मली तो देने नहीं चाहिए, लेकिन आप देते हो तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आपने कैश में दे दिया तो लोग बहुत सारे डिफेंसेस यूज़ कर लेते हैं कि कैश कब दिया कब नहीं दिया हमें तो कोई पता नहीं है, और फिर उस केस में आपको प्रूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपने पैसे कैसे दिए थे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अगर आपको लगता है कि और लोगों की हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज़। और थैंक यू सो मच।